topic that we have discussed today is tibia and fibula. First of all, we will discuss about tibia, then we will move towards fibula. आज के लेक्चर में हमने टिबिया और फेबुला के जनरल फीचर्स की बात करनी है और इनके फंक्शंस की बात करनी है कि लोअर लिम्ब में या लोअर लेग जो है हमारे पास उसमें टिबिया के कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट हैं और फेबुला के हमारे पास कौन कौन से फीचर्स प्रेजेंट हैं और इनकी फंक्शनिंग क्या है। अगर हम टिबिया की बात करें तो टिबिया जो है ये हमारे पास बॉडी में सेकंड लार्जेस्ट बॉन्ड प्रेजेंट है। टिबिया जो है ये हमारे पास लोअर लेग में मीडियल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन होता है वेट बेयरिंग। इनके हमारा जो लोअर लेग है इसमें जितना भी वेट आ रहा होता है वो सारा का सारा टिबिया बेयर करती है। फेबुला वेट बेयरिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती। फंक्शंस के बाद अब अगर हम टिबिया की आर्टिकुलेशन की बात करें कि टिबिया कौन कौन सी बोन्स के साथ आर्टिकुलेट करती है, तो हमारे पास जो टिबिया का अपर एंड होता है ये आर्टिकुलेट करता है फीमर के कंडाइल्स के साथ और फेबुला के हेड के साथ। और जो हमारे पास टिबिया का डिस्टल एंड है ये आर्टिकुलेट करता है डिस्टल एंड ऑफ द फेबुला के साथ और टेलिस के साथ, और वहाँ पे ये एंकल जॉइंट बनाते हैं। अब हम टिबिया के जनरल फीचर्स की बात करते हैं कि टिबिया बोन के कौन कौन से जनरल फीचर्स हैं। जो हमारे पास टिबिया है इसके हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक इसका अपर पार्ट होता है, एक शाफ्ट या बॉडी, और एक लोअर पार्ट या डिस्टल पार्ट। जो हमारे पास टिबिया का अपर पार्ट है ना ये एक्सपेंडेड होता है, और जो हमारे पास टिबिया का लोअर पार्ट है ये स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू अपर पार्ट। ये भी थोड़ा सा एक्सपेंडेड होता है लेकिन ये अपर पार्ट की निस्बत कम एक्सपेंडेड होता है और उससे साइज़ में थोड़ा स्मॉल होता है। अब हमारे पास जो टिबिया का अपर एंड है ना, इसके अपर एंड में हमारे पास 2 कंडाइल्स होते हैं। एक लेटरल कंडाइल होता है और एक मीडियल कंडाइल होता है। अब जो हमारे पास टिबिया के लेटरल और मीडियल कंडाइल है ना ये आर्टिकुलेट कर लेते हैं लेटरल और मीडियल कंडाइल ऑफ फीमर के साथ और लेटरल और मीडियल मेनिस्कस के साथ। अब हमारे पास जो लेटरल और मीडियल कंडाइल है इन दोनों के दरमियान हमारे पास एक आर्टिकुलर सरफेस प्रेजेंट होती है इंटीरियर साइड पे भी और पोस्टीरियर साइड पे भी, जिसको हम कहते हैं इंटरकंडाइलर एमनस। अब अगर ये हमारे पास इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट है तो हम इसको कहते हैं इंटीरियर इंटरकंडाइलर एरिया, और पोस्टीरियरली हम इसको कहते हैं पोस्टीरियर इंटरकंडाइलर एरिया। अब इस एरिया का काम क्या होता है, ये सेपरेट करती है लेटरल और मीडियल कंडाइल्स को। अब ये जो इंटरकंडाइलर एमनस है ना, एमनस क्या होता है, ये कोई प्रोमिनेंट पोजीशन होती है या नेचुरल एलिवेशन होती है, उभार सा होता है। ये हमें टिबिया बोन में साफ नज़र आ रहा होता है मीडियल और लेटरल कंडाइल के सेंटर में। अब जो हमारे पास टिबिया का लेटरल कंडाइल है ना, इसकी लेटरल एस्पेक्ट पे हमें एक स्मॉल सर्कुलर आर्टिकुलर फैसेट नज़र आ रहा होता है जहाँ पे फेबुला का हेड आके आर्टिकुलेट कर लेता है। और जो टिबिया का हमारे पास मीडियल कंडाइल है उसकी पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास जो सेमी मेम्ब्रेनस मसल्स होते हैं वो आकर अटैच हो जाते हैं। अब टिबिया से नीचे जब हम आते हैं तो हमें एक शाफ्ट नज़र आ रही होती है या बॉडी नज़र आ रही होती है। जो हमारे पास टिबिया की शाफ्ट है ना ये ट्रायंगुलर होती है। इसके हमारे पास 3 बॉर्डर होते हैं और 3 ही सरफेसेस होती हैं। अब हमारे पास जो टिबिया के 3 बॉर्डर्स हैं उसमें हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर होता है, मीडियल बॉर्डर होता है और लेटरल बॉर्डर होता है। इसी तरह हमारे पास टिबिया की 3 सरफेसेस भी हैं जिसमें हमारे पास पोस्टीरियर सरफेस होती है, लेटरल सरफेस होती है और मीडियल सरफेसेस होती हैं। जो टिबिया का इंटीरियर बॉर्डर है ना ये प्रोमिनेंट होता है और टिबिया की शिन बना रहा होता है। जो इंटीरियर बॉर्डर है इसको हम पालपेट भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं कि ये शिन है। टिबिया को हम शिन बोन भी कहते हैं। अब जो हमारे पास टिबिया है, टिबिया जब शाफ्ट से अपर एंड की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ पे हमें एक ट्यूब्रोसिटी नज़र आ रही होती है जिसको हम कहते हैं कि ये टिबियल ट्यूब्रोसिटी है। अब जो टिबियल ट्यूब्रोसिटी है ना ये रिसीव करती है लिगामेंटम पटेलाए की अटैचमेंट्स, यानी कि वहाँ पे आके लिगामेंटम पटेलाए अटैच होते हैं। शाफ्ट का जो इंटीरियर बॉर्डर है जैसे जैसे इसकी प्रोजेक्शन डाउनवर्ड होती जाती है तो वहाँ पे ये राउंडेड शेप बनता जाता है और आगे जाके ये एक स्ट्रक्चर के साथ अटैच करता है जिसको हम कहते हैं कि ये मिडिल मेलुलस है। अब जो हमारे पास टिबिया की शाफ्ट का लेटरल बॉर्डर है ना जिसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को बिटवीन टिबिया एंड फेबुला। हमने कहा था कि टिबिया की शाफ्ट के हमारे पास 3 बॉर्डर हैं और 3 सरफेसेस हैं। अब जो हमारे पास शाफ्ट की पोस्टीरियर सरफेस होती है ना, जैसे जैसे ये नीचे आती जाती है वहाँ पे हमें एक ऑब्लिक लाइन नज़र आ रही होती है जिसको हम कहते हैं कि ये सोलर लाइन है, और ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही होती है सोलस मसल्स को। और जो हमारे पास शाफ्ट की मीडियल सरफेस है ये प्रेजेंट होती है इंटीरियर और मिडल बॉर्डर के सेंटर में। शाफ्ट के बाद हमारे पास आता है टिबिया का लोअर एंड।
अब जो हमारे पास टिबिया का लोअर एंड है ना, ये स्लाइटली एक्सपेंडेड होता है इन्फीरियर रिस्पेक्ट पे। ये एज़ कम्पेयर टू हेड ये थोड़ा सा हमारे पास कम एक्सपेंडेड होता है। अब जो हमारे पास लोअर एंड है ना, इसकी इन्फीरियर साइड पे हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है जो सैडल शेप होता है। ये आर्टिकुलेट करता है टेलस के साथ और वहाँ पे एंकल जॉइंट बनाता है। अब जो हमारे पास टिबिया का लोअर एंड है ना, ये मीडियली प्रोलॉन्ग होता है और मीडियल मेलुलस बना रहा होता है। और जो हमारे पास लेटरल सरफेस होती है ना मीडियल मेलुलस की, वो आर्टिकुलेट कर लेती है टेलस के साथ। और जो हमारे पास लोअर एंड होता है टिबिया का, वो थोड़ा सा वाइड होता है और रफ होता है और ये आर्टिकुलेट कर लेता है फिबुला के साथ। तो ये थे हमारे पास टिबिया के जनरल फीचर्स। टिबिया के बाद हमारे पास लोअर लेग में जो सेकंड बोन प्रेजेंट है वो है फिबुला। फिबुला जो है ये हमारे पास सिलेंड्रल शेप बोन है जो कि लेग में लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। अब अगर हम फिबुला के फंक्शन की बात करें तो हमारे पास फिबुला का फंक्शन क्या होता है, ये टिबिया के साथ कंबाइन करता है और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है एंकल जॉइंट को। इसका वेट ट्रांसमिशन में कोई फंक्शन नहीं होता। अब फिबुला की अगर आर्टिकुलेशन की बात की जाए तो फिबुला जो है वो नी जॉइंट में आर्टिकुलेट नहीं करता, वहाँ पे ये पार्टिसिपेट नहीं करता। लेकिन जो फिबुला का डिस्टल पार्ट है या बिलो पार्ट है वो हमारे पास लेटरल मेलुलस बनाता है एंकल जॉइंट का, यानी कि ये एंकल जॉइंट में पार्टिसिपेट करता है। अब अगर फिबुला के जनरल फीचर्स की बात की जाए तो फिबुला के हमारे पास 3 फीचर्स हैं और 3 पार्ट हैं। एक हमारे पास होता है अपर पार्ट, एक होता है शाफ्ट या बॉडी और एक हमारे पास इसका होता है लोअर एंड या लोअर पार्ट। अब अगर हम फिबुला के अपर पार्ट की बात करें तो फिबुला का जो अपर पार्ट है वहाँ पे हमें एक प्रोसेस नज़र आ रहा होता है जिसको हम कहते हैं ये स्टाइलर प्रोसेस है। अब ये स्टाइलर प्रोसेस क्या करता है, ये पोजेस करता है एक आर्टिकुलर सरफेस को जो कि जहाँ पे आके टिबिया का लेटरल कंडाइल आर्टिकुलेट करता है। अपर एंड से हम नीचे हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है जिसे हम कहते हैं ये शाफ्ट ऑफ फिबुला है या बॉडी ऑफ फिबुला है। जो हमारे पास फिबुला की शाफ्ट है ये एक तो लॉन्ग होती है, सेकंड ये सिलेंडर होती है। अब जो हमारे पास फिबुला की शाफ्ट है इसके हमारे पास 4 बॉर्डर्स होते हैं और 4 ही सरफेसेस होती हैं। टिबिया में हमने देखा था कि टिबिया की हमारे पास 3 सरफेसेस थी और 3 बॉर्डर्स थे, लेकिन फिबुला के हमारे पास 4 सरफेसेस होती हैं और 4 बॉर्डर्स होते हैं। अब अगर इसके बॉर्डर्स की बात की जाए तो हमारे पास फिबुला में एक इंटीरियो लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट होता है और एक इंटीरियो मीडियल बॉर्डर प्रेजेंट होता है। इसी तरह हमारे पास पोस्टीरियो मीडियल बॉर्डर होता है और पोस्टीरियो लेटरल बॉर्डर प्रेजेंट होता है। अब अगर इसकी सरफेसेस की बात की जाए तो इसकी हमारे पास 4 सरफेसेस होती हैं। एक इंटीरियर सरफेस होती है, एक पोस्टीरियर सरफेस होती है, एक लेटरल सरफेस होती है और एक मीडियल सरफेस होती है। अब जो हमारे पास शाफ्ट के मीडियल बॉर्डर है ना, यानी कि इंटीरियर मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर मीडियल बॉर्डर या इंट्रोशियस बॉर्डर, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करते हैं इंट्रोशियस मेम्ब्रेन को, जिससे टिबिया और फिबुला एक दूसरे के साथ ज्वाइन रहती हैं। अब शाफ्ट के बाद हम नीचे आए तो हमें वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है जिसे हम कहते हैं कि ये लोअर एंड ऑफ फिबुला है। लोअर एंड ऑफ फिबुला जो है ना, ये एक ट्रायंगुलर लेटरल मेलुलस बना रहा होता है। अब जो हमारे पास लेटरल मेलुलस है इसकी मीडियल सरफेस पे हमें एक फेसिड नज़र आ रहा होता है जो कि आर्टिकुलेट करता है टेलस की लेटरल एस्पेक्ट के साथ या टेलस की लेटरल सरफेस के साथ। अब अगर हम इस आर्टिकुलर फेसिड से थोड़ा सा नीचे आएँ तो इसकी पोस्टीरियर सरफेस पे हमें एक डिप्रेशन नज़र आ रहा होता है जिसे हम कहते हैं कि ये मेलुलर फोसा है। अब ये जो मेलुलर फोसा है इसका काम क्या होता है, ये अटैचमेंट प्रोवाइड करता है टेलोफेबुलर लिगामेंट्स को। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने टिबिया और फिबुला का एक ओवरव्यू लिया और उनके जनरल फीचर्स की बात की है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम फुट की बोन्स की बात करेंगे और उसके बाद हमारा लोअर लिम्ब का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा।